Hello students, welcome back to EdQuack classes. This presentation is for class 1st, subject English reader. Today's topic is revision. It is given on page number 59 and 60. ये revision page number 59 और 60 पर दी हुई है after worksheet number 4. We have completed this worksheet. Now we will complete the revision. Worksheet तो हम complete कर चुके हैं, अब हम revision complete करेंगे. तो let us start. Page number 59, part B. Answer the following questions. Answer the following questions. नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं. Question number 1. Why did Tracy cry? Why did Tracy cry? ट्रेसी क्यों रोई? ट्रेसी क्यों रोई? Now I am telling some meaning of some words. Why means क्यों. Why means क्यों. Cry means रोना. Cry means रोना. Okay. Why did Tracy cry? Tracy क्यों रोई? Now I am writing the answer. Tracy cried because her shoe was torn. ट्रेसी इसलिए रोई क्योंकि उसका जूता फट गया था. यू नो द मीनिंग ऑफ क्राई. रोना. बिकॉज क्योंकि. क्योंकि. शू means जूता. torn means फटना. ट्रेसी इसलिए रोई क्योंकि उसका जूता फट गया था. ट्रेसी cried because her shoe was torn. Okay. You have to repeat this. Why did Tracy cry? Speak with me. Why did Tracy cry? Tracy क्यों रोई? Tracy cried because her shoe was torn. Tracy इसलिए रोई क्योंकि उसका जूता फट गया था. आपको मेरे साथ साथ भी बोलना पड़ेगा और इसको जितना आप बोलकर प्रैक्टिस करोगे तो आपको लर्न हो जाएगा. ओके. क्वेश्चन नंबर 2. वेयर डिड फार्मर सैम टेक हिज चिल्ड्रन एंड व्हाई? फार्मर सैम अपने बच्चों को कहाँ ले गए और क्यों? वेयर मीन्स कहाँ. फार्मर मीन्स किसान. किसान कौन होता है? जो खेतों में काम करते हैं. चिल्ड्रन मीन्स बच्चे. वाई मीन्स क्यों. वेयर डिड फार्मर सैम टेक हिज चिल्ड्रन एंड वाई? फार्मर सैम अपने बच्चों को कहाँ ले गए और क्यों? आंसर इज फार्मर सैम टुक हिज चिल्ड्रन टू गार्डन टू वाटर द प्लांट्स. फार्मर मीन्स किसान. आई टोल्ड यू. चिल्ड्रन मीन्स बच्चे. मैंने आपको बताया था. गार्डन मीन्स बाग.
वाटर मीन्स पानी, प्लांट्स मीन्स पौधे। ओके, फार्मर सैम अपने बच्चों को बाग में ले गए पौधों को पानी देने के लिए। फार्मर सैम अपने बच्चों को बाग में ले गए पौधों को पानी देने के लिए। पार्ट सी, चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू कंप्लीट द sentences given below. Choose the correct options to complete the sentences given below. करेक्ट ऑप्शन को चूज करके इस सेंटेंस में हमें फिल करना है। We have to choose correct options and complete the sentence. इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है हमें करेक्ट आंसर ढूंढकर। तो देखें, नंबर 1, रेज मदर इज अ डैश। रे की मम्मी क्या थी? डॉक्टर, बी टीचर, सी सिंगर। डॉक्टर कौन होते हैं? जो आपका इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं जब हम बीमार हो जाते हैं। टीचर, अध्यापक जो हमें पढ़ाते हैं वो कौन होते हैं? टीचर। सिंगर, सिंगर मीन्स गायक जो गाना गाते हैं। अब हमें चूज करना है रे की मदर क्या थी। मदर कौन होती है? माता जी। रे की मदर क्या थी? डॉक्टर थी, टीचर थी और सिंगर। रेज मदर इज अ टीचर। TEACHER। रेज मदर इज अ टीचर। रे की माता जी एक अध्यापिका थी। ओके, नंबर 2, द बार्बर यूजेस डैश। बार्बर कौन होता है? नाई जो हमारे बाल काटता है। ओके, द बार्बर यूजेस डैश। बार्बर क्या यूज करता है? ए सीजर्स, सीजर मीन्स कैंची। बी नीडल, नीडल मीन्स सुई। सी हैमर, हैमर मीन्स हथौड़ा। You have read the lesson, then you know very well the barber uses scissor यूज करता है, needle यूज करता है या हैमर यूज करता है। Yes, the barber uses scissors। बाल काटने के लिए क्या चाहिए होते हैं? सीजर चाहिए होती है। तो देन द बार्बर यूजेस सीजर। ओके, नंबर 3, चिल्ड्रन हेल्प फादर टू प्लक ऑल डैश फ्रॉम द गार्डन। चिल्ड्रन अपने पिताजी की क्या तोड़ने में मदद करते हैं गार्डन में? चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, हेल्प मीन्स मदद, फादर मीन्स पिताजी, प्लक मीन्स
तोड़ना, गार्डन मीन्स बाग। चिल्ड्रन हेल्प फादर टू प्लक ऑल डैश फ्रॉम द गार्डन। बच्चे अपने पिताजी की गार्डन में क्या तोड़ने में मदद करते हैं। देन लुक द ऑप्शंस। नंबर ए वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स क्या होती हैं? सब्जियां। बी फ्लावर्स। फ्लावर्स क्या होते हैं? किसे कहते हैं? फूल। सी वीड्स। वीड्स मीन्स जंगली पौधे। क्या होते हैं वीड्स? जंगली पौधे। ओके। चिल्ड्रन हेल्प फादर टू प्लक ऑल डैश फ्रॉम द गार्डन। बच्चे अपने पिताजी की क्या तोड़ने में मदद करते हैं? वेजिटेबल्स, सब्जियां, फ्लावर्स, फूल, वीड्स, जंगली पौधे। देन वीड्स। Children help father to pluck all weeds from the garden. Got it? Now we will start part D. Complete the spelling using ER or OR. We have to complete these spellings by using ER or OR. हमें ये स्पेलिंग्स रीड करके पता करना है कि हमें यहाँ पर ER यूज़ करना है या OR यूज़ करना है। ओके, लेट अस स्टार्ट। रीड दिस। ACT, act. Then what do we use here? Actor. Then we use here OR. Actor. Then read this. TEACH. Think about it. What we use here? Teacher. We use here ER. क्या बन गया? टीचर। DRIV, drive. What do we use here? Think about it. Driver. We use here ER. TRIVER, driver. Tailor, TAIL. सोचिए क्या यूज होगा यहाँ पर? OR. ये क्या बन गया? टेलर। ओके, देन रीड दिस। SWEEP, बट वी यूज हेयर स्वीपर। देन वी यूज हेयर ER. क्या बन गया ये? स्वीपर। एक्टर। हु इज एक्टर? एक्टर कौन होता है? अभिनेता, जो फिल्मों में काम करते हैं, मूवीज़ में, सीरियल्स में या कहीं भी एक्टिंग करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? एक्टर, अभिनेता। टीचर, टीचर कौन होता है? अध्यापक, जो हमें टीच करते हैं, पढ़ाते हैं। ड्राइवर, यू नो ड्राइवर? ड्राइवर कौन होते हैं? जो गाड़ी चलाते हैं। देन वी कॉल देम चालक। गाड़ी चलाने वाले को क्या बोलते हैं? ड्राइवर, चालक। टेलर, टेलर कौन होता है? टेलर जो हमारे
कपड़े सिलता है। Who stitches our clothes? उसे दर्जी भी बोलते हैं। स्वीपर, जो साफ सफाई करता है, उसे क्या बोलते हैं? स्वीपर, साफ सफाई करने वाला। Okay, you have to read these spellings and learn these spellings. Part G, write a or an in the blanks. We have to fill these blanks with a or an. Okay, let us start. I earlier told you which words start with vowels. Then we use here an. And which words start with consonant? Then we fill there a. You know the vowels now? Okay, I tell you again. Vowels are A, E, I, O, U. These are vowels. Those letters are left, they are consonants. So let us start. Firstly, we have to read this word A-N-T, ant. This word is start from A. A is vowel. Then we write here A-N, an, ant, an, ant. Read this. D-O-L-L, doll. Doll is D is consonant. Then we write here A doll. Now read this. We have to check. This word start with vowels because I is vowel. Then we write here an ice cream. Flower, F-L-O-W-E-R. This word start with consonant because F is consonant. Then we write here A flower. Then we read this O-N-I-O-N, onion. This word start from O. O is vowel. Then we write here an onion. Read this U-N-I-C-O-R-N, unicorn. We have to write here A. Now you all will ask, ma'am, why you write here A? Because unicorn word start from U. ये U से start हो रहा है, but after that you write here A. तो मैं आपको बताती हूँ, यूनिकॉर्न की जो साउंड आ रही है वो कॉन्सोनेंट की है. That's why I write here A unicorn. Read this. M-O-N-K-E-Y, monkey. This word start from M. M से start हो रहा है ये. M is consonant. Then we write here A. Read this. Elephant. Elephant का ये word किससे start हो रहा है? E से. E is vowel. Then we write here an elephant. An ant, a doll, an ice cream,
a flower, an onion, a unicorn, a monkey, an elephant. Okay. Part H. Replace each underlined word with the correct pronouns. जो इसमें nouns दिए हुए हैं तो वो हमें प्रोनाउन में रिप्लेस करने हैं. ओके. द गॉड्स पे क्या है, अंडरलाइन है, तो इसको हमें प्रोनाउन में रिप्लेस करना है. जो ये कॉलम दिया हुआ है, द गोट्स आर ग्रेजिंग ग्रास. बकरियां घास चर रही हैं. तो व्हाट वी यूज इंस्टेड ऑफ goats, they are more than one, then we use here they. You know very well which words use as a place of noun, that is called pronoun. Then this is noun and we use instead of noun they, because goats are more than one. ये एक से ज़्यादा हैं और इसकी जगह हमें कुछ और प्रोनाउन यूज करना है, तो वी विल यूज हेयर दे. द गोट्स आर ग्रेजिंग ग्रास, दे आर हंग्री. बकरियां घास चर रही हैं, वे भूखी हैं. हंग्री, भूखा. ग्रेजिंग, चरना. ग्रास, घास. गॉड्स, बकरियां. ओके. द गोट्स आर ग्रेजिंग ग्रास, दे आर हंग्री. बकरियां घास चर रही हैं, वे भूखी हैं. नंबर 2, रीटा इज हैप्पी. देखिए यहाँ पर अंडरलाइन है, तो वी हैव टू रिप्लेस दिस वर्ड. इसको रिप्लेस करके हमें यहाँ लिखना है रीटा इज हैप्पी. रीटा खुश है. डैश इज गोइंग टू अ पार्टी. Rita is a name. Then we have to replace noun with pronoun. Pronoun में हमें इसे replace करना है. Rita is a girl. Then we use here she. Rita is happy. She is going to a party. Rita खुश है, वह पार्टी में जा रही है. Happy means खुश. पार्टी, यू नो वेरी वेल. गोइंग, जाना. ओके. नंबर 3, लुक एट दैट रैबिट, डैश इज ईटिंग कैरेट. लुक मीन्स देखना. रैबिट, खरगोश. कैरेट, गाजर. ईटिंग, खाना. लुक एट दैट रैबिट, खरगोश की तरफ देखो. डैश इज ईटिंग कैरेट. तो हमें रैबिट के नीचे अंडरलाइन है, देन वी हैव टू रिप्लेस दिस वर्ड. रैबिट की जगह हमें यहाँ क्या लिखना होगा, इट. लुक एट दैट रैबिट, इट इज ईटिंग कैरेट. रैबिट की तरफ देखो, वह गाजर खा रहा है. ओके. Now I want to say something. You take your notebooks with yourself
and practice on the rough notebook. Which homework I will give you, then send me on my mail. You have to write neat and clean. जैसे आप यूकेजी में सुंदर सुंदर वर्क करते थे, वैसे ही आपने फर्स्ट में भी सुंदर सुंदर नीट एंड क्लीन वर्क करना है. गॉट इट? देखिए, मैम ने कोई भी वर्ड लाइन से बाहर नहीं निकाला. देन यू ऑल्सो बी केयरफुल अबाउट दैट. आपको भी इस बात का ध्यान रखना है. एंड यूज पेंसिल और राइट नीट एंड क्लीन. सुंदर सुंदर लिखना है. देन आई विल गिव योर मार्क्स. अगर आप सुंदर लिखेंगे तो मैं आपको अच्छे मार्क्स दूंगी. ओके? तो आपने ध्यान से स्टडी करनी है. जैसे मैम, अगर आपको इफ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कोई डाउट है, देन रीड वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन. इस वीडियो को बार बार देखिए तो आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा. आई एम रिक्वेस्टिंग टू पेरेंट्स ऑल्सो, देन प्लीज बच्चों के साथ बैठिए और कोशिश कीजिए वो इसको अच्छे से समझ पाएं. Homework for you. Homework is part A, E and I on page number 59 and 60. This homework you have to do on your fair notebook with your pencil. पेंसिल से आपने ये पार्ट जो है अपने फेयर नोटबुक में सुंदर सुंदर करके दिखाना है. ओके? देन बाय एंड थैंक यू.